वाह बेटा, तुमने सरगम को बजाना सीख लिया है बेटा। श्री गुरु महाराज, सब आपकी कृपा है। बेटा लौर कुश, गुरु जी। तुम अपने माता श्री के नाम को जानते हो बेटा? श्री गुरु महाराज, मैं अपनी माँ का नाम माँ के नाम से जानता हूँ। तो ठीक है, मैं बतला रहा हूँ। तुम्हारे माँ का नाम बन देवी है। हेलो हेलो, आप श्रीमान पप्पू देवरिया की तरफ से 20 मुद्रा चलते शिल्प पुरस्कार दिया यादव पार्टी को। यादव पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। क्या कह रहे हो गुरु महाराज, मेरी माँ का नाम बन देवी है? हाँ बेटा। अच्छा गुरुदेव। और अपने माता श्री के वंदना को भी सीख लो। कैसी वंदना गुरुदेव? क्योंकि तुम अपने माता श्री के वंदना को गाकर इन बीड़ाओं पे बजाना बेटा। बोलो गुरुदेव। मैं बतला रहा हूँ, आगे आगे तुम्हें पीछे पीछे बोलना है बेटा। बोलो गुरुदेव। हे भक्त रूप बन देवी माँ। ना 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 बेटा, जरा मध्यम से बोलो बेटा। ठीक है गुरुदेव। हे भक्त रूप बन देवी माँ। हे भक्ति रूप बन देवी माँ। हे शक्ति रूप बन देवी माँ। हे शक्ति रूप बन देवी माँ। तुम वीर हृदय की तंत्री माँ। तुम वीर हृदय की तंत्री माँ। हे मुक्त रूप बन देवी माँ। हे मुक्ति रूप बन देवी माँ। बेटा लौर को अब बीड़ा वंदना को गाकर इन बीड़ाओं पे बजाओ। ठीक है गुरुदेव। जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी वाह बेटा, तुमने अपने माता श्री के वंदना को सीख लिया है बेटा। सब आपकी कृपा है गुरु महाराज। परंतु गुरुदेव, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब आप हमें सीता चरित सुनाएं। क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें सीता चरित अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन यहाँ देखो काफी धूप होने लगी है। चलो आश्रम के पीछे जो वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर मैं तुम्हें सीता चरित सुनाऊंगा। चलो गुरुदेव। चलो बेटा। कि जय राम लला, जय हो चला कोलरी। जय हो राम लला, जय हो चला कोलरी। जय हो जय जय लक्ष्मण बलराम। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। देखिए, वाल्मीकि जी महाराज तपोवन जंगल में कुछ लवकुश को नाना प्रकार की विद्याएं सिखला रहे हैं। धनुष बाण चलाना, सितार बजाना और अत्याज संगीत के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान करा रहे हैं। और उधर अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो रही है। आप लोग देखेंगे आगे सीन कहां पे ठहरती है।
आचार्य जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आइए आचार्य जी, आसन ग्रहण कीजिए। भ्रातृ आओ बैठ जाओ आचार्य जी। कहो राजन, दरबार के मध्य बुलाने का क्या कारण है? आचार्य जी, हम समस्त भाई मिलकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान रचा रहे हैं, जिसमें सभी का मत है ये आचार्य जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो। क्यों नहीं राजन, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, आप अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हैं, तो मैं आपकी अश्वमेध यज्ञ अवश्य सफल करवाऊंगा। लेकिन राजन, अश्वमेध यज्ञ होने में एक दुविधा आ रही है। दुविधा राम के यज्ञ में? हाँ, बतला दो कैसी दुविधा। लो श्रवण करो कि अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। कि अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। पत्नी बिन यज्ञ अधूरा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। फलदायक यज्ञ जब ही होगा जब अर्धांगिन भी साथ रहे। बलदायक यज्ञ जब ही होगा जब अर्धांगिन भी साथ रहे। आपकी फलदायक अथवा बलदायक यज्ञ जब ही पूर्ण होगी राजन, जब आपकी सर्वधर्म पत्नी आपके साथ हो। बिना पत्नी के आपकी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए सत्य है द्वार पालना। सही कहा आचार्य जी, हम यह कथा सुनैया रहन और मेहरुए बिना कथा हमारे रह गए। सत्य कहा, कोई भी पुण्य का कार्य करो बिना अर्धांगिनी के पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए राजन, कि अधिजीवित हो जान की कहीं तो उनको बुला लिया जाए। कि अथवा करने को पूर्ण यज्ञ दूसरा विवाह किया जाए। अथवा करने को पूर्ण यज्ञ दूसरा विवाह किया जाए। और ये देखिए भाई, राम किशोर की पत्नी नया गांव। यदि भाई मेरी आवाज पा रही हो तो हमारे मंच के बगल आ जाओ भाई। तुम्हारे परिवार का कोई याद कर रहा है। राम किशोर की पत्नी नया गांव। हे राजन, अगर आपकी पत्नी जनक नंदिनी जीवित हो तो उनको इस यज्ञशाला में बुलवाओ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, उन्हें नहीं यहाँ बुलवा सकते हो, तो अपना दूसरा विवाह करो। जब तक आप अपना दूसरा विवाह नहीं करोगी, आपकी अर्धांगिनी साथ में नहीं होगी, आपकी यज्ञ नहीं पूर्ण होगी। आचार्य जी, ऐसी आज्ञा व अनुमति मत दीजिए आचार्य जी, ताकि आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। लेकिन क्यों राम? इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा। कौशलपति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा।
हमारा यज्ञ सफल हो अथवा न हो, किंतु राम का अब दूसरा विवाह नहीं हो सकता। इसके साथ साथ विवाह न करके अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय है जिससे यज्ञ सफल हो सकता है, वो उपाय कीजिए आचार्य। चलो ठीक है, धन्य है राम, मर्यादा को पालन करने वाले आप धन्य हैं। हाँ, एक उपाय है राजन। वो कौन सा आचार्य जी? देखो, स्वर्ण की नकली सीता बनाकर अगर आपके समीप बिठला दी जाए तो आपकी यज्ञ पूर्ण हो सकती है। जो आज्ञा आचार्य जी। लक्ष्मण, स्वर्ण की सीता शीघ्र बनवाकर यज्ञ मंडप में लाया जाए। द्वारपाल, घोड़े को झल्लाओ, आचमन करवाओ। हाँ, तब तक आगे कार्य बढ़ाइए। इधर आओ। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम वरुण देवाय नमः, ओम पवित्र सत्रंगाय नमः। द्वारपाल, तुम नहीं पवित्र हुए? लो, अपने हाथों को धुलो पहले। यज्ञशाला में इसी प्रकार से गंदगी फैला रहे हैं। लो, अब हाथ धुलो पहले। मूर्ख कहीं का, मतलब गंदगी फैला रहे हो यज्ञशाला में। जाओ स्नान करके आओ। राजन, लो, आचमन करो। ओम वरुण देवाय नमः, ओम जलदेवाय नमः। राजन, लो, ये पंक्ति धारण करो। ओम सुजातम नमस्तम निगड़स्तम दाय भोले विष्णुम नमाम स महासंक्रम धारणम नमामि नमो। राजन, देखो, अब कुछ दान दक्षिणा मंगवाओ, उसके बाद मैं आपकी यज्ञ पूर्ण करवाऊं। चंचल, धन कोष से लाकर आचार्य जी को कुछ दक्षिणा दो। चलो ठीक है, कार्य आगे बढ़ाइए, मैं दक्षिणा लेके आता हूँ। देखो द्वारपाल, जब तक दक्षिणा नहीं आ जाएगा तब तक कोई कार्य आगे नहीं होगा। और 151 से कम मत लेकर आना, ये भी समझ लेना। अरे वो बाद में भिजवा देना घर, वो घर भिजवा देना। जल्दी लाओ, काफी विलंब हो रहा है। जाना हो तो लाओ, बस इतना। अरे राम के दरबार में यज्ञ पूजन हो रहा है। चलो ठीक है। ओम सुजातम नमो गणपतम भव संभवानिम स्वाहा। लो राजन, अब अपने गुरु का ध्यान करो। आप लोग परमात्मा का ध्यान करो। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपीत जम्बू फलचार वचनम उमासुतम शोक विनाश का नाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम स्वाहा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। अखंड मंगलाकारं श्री गुरुर्वैष्णवासं स्वाहा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधारम सदा संतम हृदय वंदे भवम भवानी सहितम नमामि स्वाहा। राजन, अब अपने अपने गुरु का ध्यान करो और अपने माता पिता का ध्यान करो। यज्ञ पूर्णी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या च दृढ़ तुम्हें, सर्वम मम देव देव स्वाहा। राजन, आपकी यज्ञ पूर्ण हुई। अब इस यज्ञ के जो चुनौती निकली हुई है उस पत्र के माध्यम से लिखवाना है। हाँ, क्या निष्कर्ष निकला है? द्वारपाल, ये कागज लाओ। लाओ, मैं लिख रहा हूँ। अरे तुम कहीं गलत सलत लिख दोगे।